हेलो एवरीवन, आज हम एवरेज का टॉपिक की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का जो मतलब होता है सभी को समान करना या फिर एक मध्य वाला बिंदु को चुनना। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5। क्वेश्चन में बनेगा कि औसत क्या होगा। तो औसत जो होता है हमेशा मध्य वाला होता है। अगर प्राकृतिक संख्या है तो मध्य वाला होगा। तो इसमें जो है क्या आंसर होगा, आंसर हमारा 3 होगा। लेकिन करने का तरीका क्या है, इसका सूत्र है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना है, 1, 2, 3, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। तो सभी नंबरों का योग कितना हो गया, 15। लेकिन पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, पदों की संख्या कितनी है, 5। 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो आंसर जो होगा हमारा 3 हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है करने का, दूसरा तरीका भी है पहला नंबर, अगर प्राकृतिक संख्या है तो पहला नंबर प्लस लास्ट का नंबर बटे 2। अगर हमने 2 नंबर लिए हैं तो 2 से इसमें भाग करेंगे। 1 और 5 कितना हो गया, 6, 6 बटे 2 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो आंसर जो होगा 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए संख्या दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। औसत पूछे यहाँ पे कि औसत क्या होगा। औसत पूछेगा कि औसत क्या होगा। तो औसत इसमें डायरेक्ट ही हम कर देंगे, कितना होगा, 4 होगा। क्योंकि मध्य में कौन सा नंबर है, 4 के इधर भी 3 संख्या हैं, 4 के पल्ली तरफ भी 3 संख्या हैं। तो बीच वाला जो होगा हमेशा हमारा औसत क्या होता है, अगर प्राकृतिक नंबर हैं, सीरियल वाइज नंबर हैं या फिर समान गैप है नंबरों में, समान अंतर है, तो मध्य वाला औसत होगा। क्योंकि इसमें भी 1-1 का समय अंतर है। तो औसत कितना होगा, 4 होगा। निकालने का तरीका क्या है, पहला नंबर प्लस लास्ट का नंबर। तो 2 नंबर लिए, 2 से हमें यहाँ पे भाग करेंगे। 1 और 7 कितना हो गया, 8, 8 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हमारा आंसर होगा। या फिर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 5 15 6 21 7 28 28 नंबर कितने हैं हमारे पास में, 7 हैं। 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर होगा। अब ये देखते हैं कि सभी नंबरों को समान औसत निकलने के बाद में जो है सारे के सारे नंबर समान हो जाते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए इन संख्याओं का औसत जो है 1 से लेकर 5 तक कितना है, 3। अब इसमें 3 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो यहाँ से 1 माइनस करके प्लस उसका 1 इसमें जोड़ देते हैं तो ये भी 3 हो जाएगा। अब इसमें 3 से 2 ज़्यादा है तो यहाँ से 2 माइनस करके यहाँ पे 2 प्लस कर देंगे तो ये कितना हो गया, 3। ये भी 3 हो गया, ये 3 था ही, और इसमें से 1 चला गया तो ये भी 3 बचा, इसमें 2 निकल गए तो ये भी 3 हो जाएगा। अब सबको ऐड करेंगे, 3 और 3 6, 3 9, 3 12 और 3 15। तो पहले भी इनका योग कितना बनना था, 15। अब भी इनका योग कितना बनना है, 15। तो सभी नंबरों को क्या कर दिया है, सभी नंबरों को समान कर दिया है। औसत निकलने के बाद सारे नंबर क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। अगर पूछेगा कि इनका योग कितना होगा तो हमें डायरेक्टली जो है पता है कि औसत सभी नंबर कितने कितने के हो गए, 3-3 के। लेकिन आखिर नंबर कितने हैं, नंबर हैं 5। तो 3 में 5 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा योग इनका, 15। इसी प्रकार से आगे देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि 2, 4, 6, 8 और 10 पूछे कि औसत क्या होगा, इन नंबरों का जो है औसत क्या होगा। तो औसत अगर प्राकृतिक संख्या है, समान अंतर है इनों में, तो औसत हमेशा मध्य वाला होगा। तो डायरेक्ट हमें लगा देना है 6 पर। या फिर करने का तरीका है सूत्र के आधार पर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 2 और 4 6 और 6 12 8 20 और 10 30 हो गया। आखिर पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या 5 है। तो 5 से इसमें हमें डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, 6 आएगा। या फिर प्राकृतिक संख्या है तो पहला नंबर कितना है, 2। लास्ट का नंबर कितना है, 10। 2 नंबर लिए हमें तो 2 से इसमें भाग करना है तो कितना हो गया, 10 और 2 12 बटे 2। तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो आंसर कितना हो गया हमारा, 6 हमारा आंसर होगा।
आगे अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2 4 6 8। अब पूछे कि इसमें औसत क्या होगा। तो इसमें तो 4 ही नंबर है, इसके मध्य में तो कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन एक नंबर यहाँ पे भी छुपा हुआ है। इन दोनों के बीच में क्या है, एक नंबर छुपा हुआ है। तो कौन सा नंबर है वो, 5 छुपा हुआ है। तो इनका औसत कितना होगा, 5 हो जाएगा। करने का तरीका क्या है, पदों का योग 2 और 4 6 6 12 8 20। पदों की संख्या 1 2 3 4, तो 4 से इसे भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो औसत कितना हो गया, 5। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, पहला नंबर प्लस लास्ट का नंबर 8 बटे में 2। तो ये कितना हो गया, 8 और 2 कितना हो गया, 10 बटे में 2 काटेंगे इसे, कितनी बार जाएगा, तो 5 बार। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5 होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत भी बताइए और योग भी बताइए। योग क्या होगा 100 तक, 1 2 3 4 और इस तरीक़ा से 100 तक की संख्याओं का हमें औसत भी बताना है और प्लस योग भी बताएंगे। औसत और योग क्या होगा, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो हमें जो है पहला नंबर क्या है, 1 है, लास्ट का नंबर क्या है, 100 है। 2 नंबर लिए तो 2 से हमें भाग करना है। तो औसत कितना होगा, तो कितना हो गया 101, 1 ऐड कर लेंगे 100 में, 101 बटे में 2, तो काटेंगे इससे कितनी बार जाएगा, 50.50, तो 50.5 हो गया। औसत जो हो गया 50.5। अब हमारा जो है, या फिर इसका सूत्र है n+1 बटे 2। तो n का मतलब है कितने नंबर है, 100 + 1 बटे में 2। तो वही कंडीशन बन के आएगी यहाँ पे, 101 बटे में 2 काटेंगे तो कितना होगा, 50.5 होगा। तो औसत जो है 50.5 है। और औसत का मतलब है सभी नंबरों को समान कर दिया। 1 से लेकर 100 तक के जो नंबर थे, अब वो 1 2 3 नहीं रहे, अब वो कितने के हो गए, 50.5 के हो गए। कितने नंबर, 100 के 100 नंबर 50.5 के हो गए। तो योग निकालने के लिए हमें क्या हो, योग निकालेंगे तो क्या करना होगा, अब हमें पता लग गया सारे के सारे नंबर कितने कितने के हो गए, 50.5 के। आखिर नंबर कितने हैं, 1 से लेकर 100 तक 100 ही नंबर होंगे। तो 100 की इसमें गुणा कर देंगे तो योग निकल के आ जाएगा। जैसे मान लिए औसत गुणा अगर यहाँ पे संख्या, तो क्या निकल के आ जाएगा, योग। औसत की गुणा अगर संख्या, जितनी संख्या है, जितने नंबर्स हैं उसमें गुणा करेंगे तो योग निकल के आएगा। तो गुणा कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास में 3 जीरो है लास्ट में, 2 इसकी और 1 इसकी। अब सभी संख्याओं को इसी तरीक़ा से यहाँ पे लिख देंगे। कितने अंकों के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है। कितने के बाद है, 2 अंकों के बाद पॉइंट है। तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर कितना होगा, 1 से लेकर 100 तक की सभी नंबरों का योग जो बन जाएगा 5050 जो है हमारा आंसर होगा। 5050 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या फिर देखते हैं दोबारा से, क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 और डॉट 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 50 तक। औसत भी बताएं और योग भी बताएं। औसत क्या होगा और योग क्या होगा। औसत निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहला नंबर प्लस लास्ट का नंबर बटे में 2। तो ये जो है निकल के आएगा, हमारा औसत निकल के आएगा। तो कितना हो गया, 51 बटे में 2 से काट देंगे तो कितना होगा, 25.5 हो जाएगा, 25.50। लेकिन अगर योग निकालने की बात करेंगे तो योग कितना होगा। अब हमें पता है हमारे सारे के सारे नंबर कितने कितने के हो गए, 25.5 के हो गए। तो यहाँ पे जो है 25.5 औसत आ गया। आखिर नंबर कितने हैं, नंबर टोटल 1 से लेकर 50 तक 50 ही संख्या होंगी। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 50 की 25.5 में। 2 जीरो हैं हमारे पास, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27, 5 दूनी 10 और 2 12। कितने अंक के बाद पॉइंट है, 2 के बाद है। तो कितना होगा आंसर हमारा, 1275 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीक़ा से अगर देखते हैं आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है कि 20, 21, 22 और इसी तरीक़ा से क्वेश्चन कहेगा कि 50 तक योग बताइए।
20 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग कितना होगा अगर इन्हें ऐड करा जाए। अगर वैसे ऐड करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। इसे किस तरीक़ा से हमें ऐड करना है, सबसे पहले हमें इनका औसत निकालेंगे। औसत पता होना ज़रूरी है, क्योंकि औसत निकालने के बाद सारे के सारे नंबर कितने के हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो पहला नंबर कितना है 20 और लास्ट का नंबर कितना है 50। कितने नंबर हैं 2, तो 2 से हमें इनमें भाग करना है। 50 और 20 कितना हो गया 70 बटे में कितना 2, 2 से काटेंगे तो कितना हो गया 35। तो औसत कितना हो गया 35 हो गया। लेकिन अगर योग निकालेंगे तो योग निकालने की बात करेंगे तो कितना होगा, हमारे पास में जो है औसत कितना है 35 है, और संख्या कितनी है 20 से लेकर 50 तक कितनी संख्या है हमारे पास में है 31 संख्या, क्योंकि 19 संख्या इससे पहले निकाल लेंगे। टोटल अगर 50 है, 50 में से 19 संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 19 तक संख्या जो है गायब है, नहीं ली है यहाँ पे। तो 20 से लेकर 50 तक कितनी होंगी 31 संख्या। तो 31 की यहाँ पे गुणा करनी है। जब गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे 35 सेकंड, 35 का 5 हो गया, 35 दिया कितने हो गए 105, 105 और हासिल का 3 था तो कितना हो गया 108 हो गया। तो कितना बन गया इसका सभी का योग 1085 हमारा इनका सभी का योग हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि मान लें यहाँ पे विषम संख्याओं का योग की बात करें। अभी फ़िलहाल में देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा कि 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से लेकर अगर सभी नंबरों को जोड़ा जाए तो सभी का योग कितना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें औसत पता होना ज़रूरी है इन्हीं सभी का। तो औसत निकालने के लिए पहला नंबर प्लस लास्ट का नंबर बटे में 2। तो पहला नंबर कितना है 1, लास्ट का 30 है तो 31 हो जाएगा। इसे 2 से काटेंगे तो कितना 15.50 हो गया। औसत कितना बनना है 15.5। योग निकालेंगे तो हमें सबसे पहले औसत पता होना जरूरी है कितना 15.5। आखिर संख्या कितनी है 1 से लेकर 30 तक 30 संख्या है, तो यहाँ पे 30 की गुणा कर देंगे। 2 जीरो है हमारे पास में, 3 पंजे 15 का 5 हासिल को 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 1 3 और 1 4। कितने अंक के बाद पॉइंट है 2 के बाद है, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो सभी का योग कितना बन जाएगा 465 हमारा सभी का योग हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा और योग क्या होगा। 1 से लेकर 100 तक की, 1 से 100 तक 1 3 5 7 9 और इस तरीक़ा से 100 तक हमें जाना है। लेकिन यहाँ पे ये देखना है 100 जो है हमारा एक सम नंबर है, तो 100 से पहले जो कौन सा नंबर आएगा ऐसा 99 जो है वो एक विषम संख्या है। तो 100 से पहले क्या है 99, तो हमें 99 ही नंबर लेना है। भले ही 100 उसमें लिखा हो, 100 को नहीं लेना है क्योंकि 100 जो है सम नंबर है। तो औसत निकालेंगे सबसे पहले। तो औसत कितना होगा, पहला नंबर प्लस लास्ट का नंबर। लास्ट का नंबर विषम जो है कौन सा है 99, 99 ले लिया। बटे में यहाँ पे हमें 2 करना है, तो ये कितना हो गया 99 और 100, इनको दोनों को ऐड करेंगे 100 बटे में 2, तो कितना हो जाएगा 50। तो सभी नंबरों का औसत कितना होगा 1 से लेके 100 तक की संख्या में जो विषम संख्या हैं उनका जो है औसत कितना हो गया 50 हो गया। लेकिन अगर योग की बात करें, योग कितना होगा, योग निकालेंगे तो हमें पहले सबसे पहले हमें पता होना जरूरी है औसत गुणा संख्या, जो जितनी भी नंबर्स होते हैं। तो औसत कितना है 50 है और संख्या कितनी है। एक बार बताइए 1 से लेकर 100 तक के नंबरों में सभी संख्या कितनी होंगी, कितनी संख्या होंगी 100 होंगी। लेकिन इसमें आधे सम होते हैं और आधे क्या हैं विषम संख्या होंगी। तो 50 जो है 50 हमारी संख्या हैं, क्योंकि 50 सम है 50 ही विषम है, क्योंकि संख्याओं में आधे सम नंबर होते हैं, आधे होते हैं विषम संख्या। तो यहाँ 50 हो गया, लेकिन 50 की 50 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 2 जीरो और 5 पंजे 25। तो सभी का योग कितना हो गया 2500 योग हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका भी है करने का। जैसे मान लीजिए हमें पता है विषम संख्या कितनी है 50 है, तो डायरेक्ट हम 50 का ही वर्ग कर देंगे। तो 50 का वर्ग करेंगे तो 50 का वर्ग कितना होता है 2500 होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में बोलता है 20 तक की
1 से लेके 20 तक की संख्याओं में विषम संख्याओं का योग। तो 1 से लेके 20 तक के नंबरों में कितने नंबर होंगे विषम? 10 होंगे। तो 10 का हम डायरेक्ट ही वर्क कर देंगे। 10 का वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। तो उन संख्याओं का 1 से लेकर जो है 1, 3, 5 और 19 तक जो है, इन सभी संख्याओं का जो योग कितना होगा? 100 हो जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग और औसत निकालना है हमें। तो सबसे पहले हमें योग निकालने के लिए औसत की आवश्यकता पड़ेगी। तो औसत कितना होगा? 1 से लेके 50 तक के नंबरों में औसत 1 है। पहला विषम संख्या कौन सी है? 1 है। और लास्ट की विषम संख्या कौन सी है? 49 होगी, क्योंकि 50 जो है एक विषम सम संख्या है। तो 49 जो होगी, इससे पहले विषम कौन सी होगी? 49 होगी। तो हमने पहला ले लिया, फिर लास्ट का विषम ले लिया, बटे 2 से काटना है। तो ये कितना हो गया? 49। और ये कितना हो गया? 50। 50 को 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो औसत कितना हो गया? ये 25 हो गया। अब बात आती है योग की। तो योग का सूत्र कितना है? औसत गुणा में संख्या, जितने भी नंबर्स हैं। तो औसत कितना है? 25 है। लेकिन आखिर संख्या कितनी है? 1 से लेके 50 तक के नंबरों में विषम संख्या कितनी है? 25 होंगी, क्योंकि आधी जो है सम है, आधी विषम है, तो 25 होंगी। 25 की गुणा 25 में करेंगे तो कितना होगा? 625 जो है हमारा योग हो जाएगा। तो योग कितना होगा? 625 हमारा योग निकल के आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब हमें पता है योग निकालने की बात कर रहे हैं। तो 1 से लेके 50 तक के नंबरों में 25 जो है विषम संख्या हमें पता है। तो 25 का हमें डायरेक्ट ही वर्क कर देंगे। 25 का वर्क कितना होता है? 625 हमारा राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में सम संख्याओं का औसत और योग बताइए। सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 और इस तरीक़ा से 100 तक जाना है। अब इसमें पहला भी सम है और लास्ट का भी। तो पहला कितना है? 2 है। लास्ट का कितना है? 100। 2 संख्या ली हैं, तो हमें 2 से इसमें भाग करना है। तो ये कितना हो गया? ऊपर 102। 100 में 2 को जोड़ दिया, 102 हो गया। बटे में 2 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आ गया? यहाँ पे 51 आ गया। 51। अब जो है योग निकालने की बात करेंगे तो योग निकलेगा कैसे? 51 है हमारे पास में औसत। आखिर नंबर कितने हैं? 1 से लेकर 100 तक जो सम संख्या कितनी है? 50 होंगी। 1 से लेकर 100 तक की नंबरों में सम संख्या 50 हैं, क्योंकि 50 ही विषम संख्या होती है। तो 50 की इसमें गुणा कर देंगे तो कितना? 0, 5 एकन 5 और 5 पंजे 25। तो आंसर जो होगा हमारा 2550 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 4 संख्या हैं, 5 संख्याएं A, B, C, D और E। इनका औसत जो दिया हुआ है, औसत बोल देगा कि 33 है। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 33 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है मध्य वाला। हमें डायरेक्ट ही बीच में 33 को लिख देना है। उससे अगला नंबर कौन सा है? 34 और उससे अगला 35। इससे नीचे 32, इससे पहले वाला 31। क्वेश्चन में पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अगर प्राकृतिक संख्या है और औसत पूछा, औसत दे रखा है उसमें, तो औसत क्या होता है? मध्य वाला होता है। तो मध्य का नंबर कितना होगा? बीच का नंबर 33 होगा, क्योंकि इससे पहले भी 2 नंबर है और इसके बाद भी 2 नंबर है। तो औसत का मतलब है मध्य वाला। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा जो नंबर होगा हमारा 35 हमारा सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 संख्या A, B और C और D, इनका औसत दे दे। 4 सम संख्याओं का औसत दे रखा है 31। 4 सम संख्याओं का औसत दे रखा है 31। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 4 सम संख्याओं का औसत दे रखा है। सब संख्या जो है सम है, लेकिन 31 तो जो है क्या है? एक विषम संख्या है। तो इससे पहली जो सम संख्या होगी 30 होगी और इससे पहली क्या होगी? 28। और 28 से बाद की क्या होगी? 32 से बाद की 32 और ये
34 होगी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 34, और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 28 हो जाएगी। तो इसी प्रकार से क्वेश्चनों को हल करना है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 9 अभाज्य संख्या, तो हमें देखना है कि सबसे छोटी जो प्रथम अभाज्य 9 अभाज्य संख्या जो आएंगी आखिर हैं कौन कौन सी। तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? औसत का सूत्र क्या होता था? पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना बनेगा? इन्हें सभी को अगर ऐड करा जाएगा तो कितना बनेगा इनका योग? 2 और 3 5, 5 और 5 10 और 7 17, 17 और 18, 18 और 3 21, 21 और 7 28, 28 और 9 37, 37 और 3 कितने हो गए? 40, 40 का 4 हासिल को 4, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 5 6, 6 और 1 हासिल का जो है 6 और 4 कितने हो गए? 10। तो सभी का योग कितना बन गया? सभी का योग कितना बन गया? 100। लेकिन आखिर नंबर कितने हैं? तो 9 संख्या है ये। तो 9 से अगर इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 बार जाएगा। 11 सही 1/9 हमारा आंसर होगा। तो औसत जो होगा प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत जो होगा 11 सही 1/9 हमारा राइट आंसर होगा। है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3 के जो हैं प्रथम 5 गुणज कौन से होंगे? एक तो 3 हो गया, गुणज मतलब जो 3 का मल्टीपल हो, जो 3 से संख्या कटती हो। तो पहले 3 कटेगा, फिर 6 भी कट जाएगा, फिर 9, 12, उसके बाद 15। तो 5 गुणज की बात करिए, 3 के प्रथम 5 गुणज तो कितने होंगे? 3, 6, 9, 12, 15। इनका औसत पूछा था। तो औसत क्या होगा? तो औसत तो हमें पता है मध्य वाला 9 होगा। लेकिन अगर प्राकृतिक संख्या है, सभी में 3 3 का गैप है और प्राकृतिक संख्या है तो बीच वाला औसत होगा। लेकिन निकालने का तरीका क्या है? पहला नंबर प्लस लास्ट का नंबर। तो पहला नंबर कितना है? 3 और लास्ट का नंबर कितना है? 15। 2 नंबर लिए हैं तो 2 से हमें इसे काट देंगे। 3 और 15 कितना हो गया? 18। 18 को 2 से भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा? हमारा 9 आएगा। या फिर और भी तरीका है करने का अगला तरीका क्या है? सभी को ऐड करेंगे। 3 और 6 9, 9 दूनी 18, 18 और 12 30 और 15 कितने हो गए? 45 हो गया। सभी का योग कितना बनना है? 45। आखिर नंबर कितने हैं? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी दे रखी है यहाँ पे? 5। 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 हमारा राइट आंसर होगा। 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 7 संख्या हैं, देखते हैं A B C D D E F और G। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 33 दिया हुआ है। तो बीच वाला कौन सा औसत का मतलब होता है? मध्य वाला। तो औसत कितना हो जाएगा? मध्य वाला नंबर कौन सा हो जाएगा? 33 होगा। तो 33 से बड़ा कौन सा है? 34 से अगला 35 से अगला 36, उससे पहले 32 31 और 30। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? आंसर हमारा 36 हमारा राइट आंसर होगा। पूछे सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 30 होगा। तो इसी प्रकार से जौन सी भी संख्या को पूछे उसे हमें बता देना है यहाँ से। इसका हमारा आंसर जो होगा 36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 क्रमागत सम संख्या ABCDE का औसत 66 है। 5 क्रमागत सम संख्याएं, 5 क्रमागत सम संख्या दी हुई हैं A B C D और E, और इनका औसत दे रखा है 66। सम संख्या है, इनका औसत दे रखा है 66। तो क्वेश्चन में पूछा है B और E का गुणनफल कितना होगा? B का
और ई का गुणनफल। तो पहले तो हमें सारे के सारे नंबर देखने हैं, आखिर सारे नंबर कितने हैं। ये 66 होगा, इससे अगला कौन सा होगा 68, और सबसे बड़ा 70, इससे छोटा कौन सा 64, और इससे पहले 62। बी और ई का गुणनफल 64 और 70 का गुणनफल, 64 गुणा 70 का जो है गुणनफल करेंगे तो कितना होगा। इसे करेंगे तो 0 7 चौक 28, 7 6 42 और 4 42 और 2 44, तो कितना होगा 4480 हमारा राइट आंसर होगा। 4480 जो है हमारा राइट आंसर होगा गुणनफल। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली दो संख्या मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। क्वेश्चन में बोला है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। तो ये देखते हैं कि 5 क्रमागत संख्या मान लेते हैं 1 2 3 4 5, तो इनका औसत कितना हो रहा है, इनका औसत हो रहा है 3। लेकिन क्वेश्चन में बोला है अगली दो संख्या और मिला ली जाए, अगली दो संख्या 6 और 7 और मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो अब कितना माना जाएगा, अब इनका मध्य वाला कौन सा होगा 4, तो औसत जो हो गया अब कितना है, 7 संख्या होने के बाद कितना औसत हो रहा है 4, और 5 का कितना बनना था 3, तो कितने का परिवर्तन हुआ है, तो 1 की वृद्धि होगी। तो आंसर जो होगा हमारा 1 की वृद्धि होगी, 1 जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 संख्याओं का औसत 28 है। 3 संख्या हैं तो संख्या कितनी है, संख्या दी हुई है 3, जिनका औसत जो दिया हुआ है 28 दिया हुआ है, तो योग कितना हो जाएगा। तो योग निकालने के लिए संख्या में औसत का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 8 24 का 4 हासिल को 2 3 6 2 8 84 हो जाएगा। योग कितना बन गया उन संख्याओं का, 84 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में आगे बोला है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, 3 संख्याएं A B और C हमने मान लिया, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, ये 2 है तो ये 4 होगी। तो तीसरी संख्या पूछा है, तो तीसरी संख्या इसमें क्या होगी देखते हैं आगे। अब हमारे हिसाब से जो बन रहा है इनका योग कितना बनना है, 1 और 2, 1 और 2 3 और 3, 1 और 2 3 और 4 कितना हो गया 7। 7 यूनिट की वैल्यू जो दे रखा है हमारे हिसाब से 7 योग बनना है, क्वेश्चन के अनुसार कितना बनना है 84। तो 7 की वैल्यू 84 है तो 1 की वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, 7 से काट देंगे 84 को तो कितना हो जाएगा 12 बार जाएगा, 12 7 84। तो यहाँ पे तीसरी संख्या पूछी है तो 1 की वैल्यू 12 है तो 4 की कितना होगा, 12 गुणा करेंगे, 12 चौके 48। और छोटी संख्या पूछे तो 12 एकन 12 हो जाएगा। बीच की संख्या पूछ ले तो 12 की गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा। लेकिन इसमें तीसरी संख्या पूछी है, तीसरी कितनी हो जाएगी 48 हमारा राइट आंसर होगा। 13 संख्याओं का औसत 68 है। संख्या जो दी हुई हैं पहले जो दी हैं 13 संख्या दी हुई हैं, जिनका औसत जो दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है 68, तो योग कितना बनेगा इनका, 13 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 68, तो 13 की 68 में गुणा करेंगे, 13 अट्ठे कितना हो गया, 13 अट्ठे 104 हासिल को 10, 13 छिंग 78, 78 10 कितने हो गए 88, तो 884 हो गया। लेकिन इसमें बोला है प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है। तो फर्स्ट जो दी हुई हैं 7 संख्या दी हुई हैं उनका औसत दे रखा है 63, तो इनका योग कितना बनेगा, 7 या 21, 7 6 42 और 2 44। और अंतिम 7 संख्याओं का औसत दे रखा है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत दे रखा है 70, अंतिम 7 का दे रखा है 70, 7 0 0 7 49। पूछा क्या है 7वीं संख्या क्या होगी, क्योंकि संख्या तो कुल 13 ही हैं, लेकिन यहाँ पे 7 ये 14, तो पूछ रहा है कि 7वीं संख्या क्या होगी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 14 का जो योग बनेगा कितना हो जाएगा, 7 ये तो टोटल 14 बन जाएंगे ये वाला। तो 1 9 और 4 13, 4 और 4 8 और 1 9, 931 बनना है 14 संख्याओं का योग। और 13 का कितना बनना है 884 बनना है।
तो 931 में से 884 को अगर माइनस कर दें तो कितना होगा, 11 में से 4 गया 7 और 12 में से 8 गया 4, तो 47। तो सातवीं जो संख्या है, सातवीं संख्या कितनी होगी, 47 हमारा राइट आंसर होगा। 47 जो है हमारा राइट आंसर होगा। दिया हुआ है ए तथा बी का मासिक आय 14,000 है। ए प्लस बी की जो मासिक आय दे रखी है 14,000 रुपये दे रही, औसत मासिक आय 14,000 है, ये औसत है। लेकिन ये कितने, 2 व्यक्ति हैं तो ये संख्या होगी, तो 2 व्यक्ति हैं तो कुल कितना हो जाएगा, योग कितना बनेगा, 2 व्यक्तियों की आय कितना बनेगा, तो 28,000 बन जाएगा। 2 व्यक्तियों की आय कितनी बन जाएगी, 28,000 होगी। आगे बोला है बी और सी का औसत जो दिया हुआ है 15,600 दिया हुआ है। बी प्लस सी का जो दिया हुआ है 15,600 दिया हुआ है, तो इनका भी योग करेंगे, क्योंकि औसत का मतलब है एक की वैल्यू, लेकिन व्यक्ति तो 2 हैं, तो इनका जो है मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 0, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 एकन 2, तो कितना हो जाएगा, गलत हो गया ये, 2 से काटेंगे, 2 छिक्का 12 का 2 हासिल को 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 एकन 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 31,200 होगा। आगे देखते हैं सी और ए का, ए और सी का जो दे रखा है 14,400, ए और सी का जो दे रखा है औसत 14,400 दिया हुआ है, तो योग निकालेंगे, 2 की गुणा कर देंगे इसमें, तो कितना बन जाएगा, 2 0 0, 2 0 0, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एकन 2, तो इनका ए और सी का कितना बनना है योग, 28,800 बनना है। लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये व्यक्ति कितने हो रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो व्यक्ति हो रहे हैं, व्यक्तियों की संख्या कितनी बन गई, 6, क्योंकि 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 बनने हैं, तो 6 का जो योग बनना है कितना बनना है, 2 0 0, 2 और 8 10 की 0, ठीक है। अब चौथे नंबर पे 8 और 1 9, 9 और 8 17, 17 और 1 18 का 8, हासिल को 1, 2 और 3 5, 5 और 2 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कितना हुआ ये, दोबारा से देखते हैं, 0 हो गया यहाँ पे, इनकी 0 लिख दी, 8 और 2 10 की 0 यहाँ पे हो गई। अब चौथे स्थान पे देखते हैं, 8 और 1 9 और 8 17, 17 और 18 का 8, हासिल को 1, यहाँ पे देखते हैं आगे, 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8, 88,000 बैठ रहा है। तो 6 लोगों की जो वैल्यू है 2 कॉमन ले लें यहाँ पे, क्योंकि ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी, बी यहाँ से यहाँ, तो 2 कॉमन ले लें, क्योंकि हर व्यक्ति को 2 बार लिखा गया है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, बराबर में इतना। तो ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए इसमें 6 व्यक्तियों का था, तो ए बी सी का कितना हो जाएगा योग, ए बी सी का जो होगा 44,000 हो जाएगा। ए बी सी का योग कितना हो गया, 44,000। निकालना किसका है, बी की मासिक आय निकालनी है, तो बी की निकालने के लिए हमें किस में से माइनस करना होगा, ए और सी की मासिक आय में। तो ए और सी कितनी है, 28,800 दे रखा है, तो इसमें से माइनस करो 0 0, 10 में से 8 गया 2, 13 में से 8 गया 5 और 1 हो जाएगा 15,000। तो हमारा जो आंसर होगा, बी की वैल्यू जो पूछा है, बी की मासिक आय पूछी है, तो 15,200 जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक 63 है। एक समूह है, समूह का जो औसत दिया हुआ है वो 63 है। समूह का जो औसत अंक दिया हुआ है 63 है। इनमें से 3 का जो दिया हुआ है, इनमें से जो अभी ये नहीं पता कि कितने व्यक्ति हैं, इनमें से 3 का दिया हुआ है 78 69 48, 78 69 और 48। बाकी जो बचे हुए हैं शेष 6 विद्यार्थियों का, तो कुल कितने हो गए, 3 तो ये, और शेष कितने बच रहे हैं अभी, 6। तो कितने थे टोटल, 9। टोटल कुल संख्या कितनी थी विद्यार्थियों की, 9 थी। तो टोटल कुल योग कितना होगा, योग जो हो जाएगा 9 तिया 27, 9 छिक्का 54 और 2 कितना हो गया 56, तो 567 हो गया। जिनमें से 3 का कितना हो रहा है, 3 का सबको ऐड करेंगे सभी को, 8 9 17, 17 8 कितने हो गए 25,
4 से 10 और 7 17 और 2 कितना हो गया 19। तो 195 हो गया। 3 का कितना है 195। तो पूछा किसका, शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। तो इसमें से 3 के निकाल देते हैं, 195 निकाल देते हैं तो कितना 2, और यहाँ पे कितना हो गया 16 में से 9 गया 7, और यहाँ पे कितना बचा 4 3 372 बचा। 372 किसका है, शेष 6 का। तो शेष जो बचे हैं 6 का योग कितना बनना है 372, लेकिन औसत कितना होगा 6 से काट देंगे तो कितना हो गया 6 6 36, एक बचा यहाँ पे 6 दूनी 12। तो शेष 6 का औसत प्राप्तांक कितना होगा 62 होगा। तो 6 से 6 का जो होगा 62 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 28 छात्र हैं, छात्रों की संख्या कितनी है 28, जिनका औसत प्राप्तांक दे रखा है, औसत दिया हुआ है 50। तो योग कितना हो जाएगा सभी का, योग होगा 0 5 8 40 5 दूनी 10 और 4 14, 1400 हो जाएगा सभी का योग। योग कितना हो गया सभी का 1400 हो जाएगा। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं, तो 8 चले गए तो कितने बचे 20। तो जिनमें से औसत कितना बढ़ जाता है 5 की वृद्धि हो जाती है, तो औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है। तो अब योग कितना बनेगा 0 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 1 11। तो 20 का कितना योग बन जाएगा, 20 छात्रों का योग बनना है 1100। 14 में से 1100 निकालेंगे तो कितना बच गया 300। 300 किसका योग है तो 8 का जो गए थे। तो शेष विद्यार्थी का जो विद्यालय छोड़कर जाने वालों का औसत कितना होगा, तो 8 को से काट देंगे इसे कितनी बार, 4 से कट जाएगा 75 बार, 4 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 37.5 बार। तो शेष 8 का जो औसत होगा वो 37.5 होगा। विद्यालय छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों का कितना होगा 37.5 हमारा राइट आंसर होगा। किसी कक्षा में सभी का जो है औसत प्राप्तांक कितना है 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक जो गर्ल्स दी हुई हैं उनका जो है दिया हुआ है 80 दिया हुआ है। लड़कियों का कितना दिया हुआ है 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है 60 है। तो बॉयज़ का जो दिया हुआ है वो 60 दिया हुआ है। दोनों में से माइनस किया जाएगा तो इसमें से करेंगे तो 12 और 60 में से गया तो इसमें हो जाएगा 8। अनुपात में होते हैं तो इन्हें काट देंगे, 4 से 2 बार कट जाएगा, 4 से 3 बार। तो क्वेश्चन में पूछा है कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, कक्षा में कितने प्रतिशत, तो कुल कितने हैं 3 और 2 कितना हो गया 5। 5 में से बॉयज़ की संख्या कितनी है यहाँ पे 3 दे रखा है, परसेंट के लिए 100, 5 से काट देंगे 20 बार जाएगा, 20 दिया कितना हो गया 60%। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 20% हमारा राइट आंसर होगा। तिरसठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से औसत चाल से जाता है, 63 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से जाता है और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा 2xy बटे x प्लस वाई होगा। तो यहाँ पे गुणा 2 कर लेंगे और नीचे दोनों को जोड़ के लिख देंगे 63 प्लस 42। अब इसमें जो है ये इन्हें ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो ये 2 गुणा 63 गुणा 42, दोनों को 2 और 3 कितना हो गया 5, 4 6 हो गया 10, 3 से काट देंगे 21 बार कटेगा, 3 से काट देंगे 35 बार कटेगा, 7 से 6 बार, 7 से 5 बार, 21 दूनी 42, छक्के कितने हो गए 42 गुणा 6, 6 बटे में 5, 6 दूनी 12 का 2 हासिल को 1, 6 चौक 24 और 1 25, 25 बटे कितना हो गया 5, 5 से काट देंगे 5 बार और 5 दूनी और कितना हो जाएगा 5 चौक 20। तो कितनी चाल हो जाएगी, औसत चाल कितनी हो जाएगी 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी औसत चाल हो जाएगी। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था। तो सोमवार से बुधवार तक का, सोमवार मंगल प्लस बुध का औसत तापमान जो दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन ये क्या है औसत है। तो कितने दिन थे 3, तो योग कितना हो जाएगा, ये संख्या होगी कितनी होगी, योग निकल के आ जाएगा तापमान का 3 सत्ते 21
3 3 9 और 2 11, 111 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तीनों दिनों का योग जो है। तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का, तो मंगल से बृहस्पतिवार तक, मंगल बुध और बृहस्पति का औसत तापमान दिया हुआ है यहाँ पे, कितना दिया हुआ है, 34 डिग्री सेल्सियस था, 34 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो कर देंगे यहाँ पे कितना, 3 चौक 12 का 2 हासिल को 1, 3 3 9 और 1 10, 102 डिग्री हो जाएगा। लेकिन उसी हफ्ते की बात चल रही है, तो मंगल और बुध का तो सेम ही तापमान रहेगा, 2 दिन का तो हमारा तापमान समान ही रहेगा। चेंज जो हुआ है सोमवार से बुधवार तक के तापमान में, सोमवार के तापमान और बुधवार के तापमान में, बृहस्पतिवार के तापमान में, बृहस्पतिवार के तापमान में अंतर आया है। कितने का डिफरेंस आया है, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 9 का। तो आगे क्वेश्चन बोला है बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो, बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का, इसका 5 हो और उसका 4 हो। लेकिन हमारे हिसाब से अंतर कितने का है, 1 का। 1 की वैल्यू कितना है, 9, तो 9 यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो 9 पंजे 45 डिग्री होगा इसका। और यहाँ पे करेंगे तो 9 चौक कितना हो गया, 36। पूछा किसका है, पूछा है कि बृहस्पतिवार का तापमान हो कितना होगा, तो कितना होगा, 36 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा। तो बृहस्पतिवार का कितना हो जाएगा, 36 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा।